नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। जब भी पाकिस्तान कोई आतंकवादी हमला करता है, तब भारत में आर-पार की लड़ाई की बात होती है। इस बार भी आर-पार की लड़ाई की बात हो रही है। पहले हमने देखा कि ये आर-पार की लड़ाई का जो स्वर है बड़ी तेज़ी से चलता है, फिर धीरे-धीरे मध्यम होता जाता है। इस बार भी ऐसा होगा या वाक़ई में आर-पार की लड़ाई यानी युद्ध होगा? भारत और पाकिस्तान युद्ध में जूझते हुए दिखाई देंगे या फिर एक सीमित युद्ध होगा? एक ऐसा सीमित युद्ध जिसमें भारत बहुत कुछ तय करेगा, अमेरिका बहुत कुछ तय करेगा। बड़ा सवाल उठता है कि अगर भारत युद्ध में जाता है तो ट्रंप की, पुतिन की, यूरोपियन यूनियन के देशों की पूरा समर्थन पहले से हासिल करना पड़ेगा। क्या ये समर्थन मिलेगा? ट्रंप तो गज़ा में, यूक्रेन में युद्ध खत्म करना चाहते हैं, पुतिन अलग मसलों में फँसे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन टैरिफ वॉर से उलझा हुआ है, यहाँ तक कि चीन भी टैरिफ वॉर से उलझा हुआ है, हालाँकि चीन का पाकिस्तान में इंटरेस्ट बहुत है। तो हो सकता है चीन पाकिस्तान के साथ चला जाए या भारत का साथ नहीं दे। लेकिन क्या वाक़ई में युद्ध ही अंतिम उपाय है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध एक समस्या है। लेकिन भारत को कोई ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, फिर पुलवामा 2019 के बाद पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद बर्बाद होता जाएगा, अपनी जनता को लेकिन वो और दुखी भी करता जाएगा। वहाँ की सेना इस समय बहुत पीछे दिखाई दे रही है, रेलेवेंसी उसकी खत्म हो गई है, तो पाकिस्तान अपनी सेना की रेलेवेंसी बनाए रखने के लिए ट्रंप पर बार्गेनिंग का नए सिरे से दबाव डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। ट्रंप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन एक सीमित युद्ध के लिए तो वो तैयार हो ही जाएँगे। हालाँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने देर कर दी। पुलवामा के बाद ही पूरा प्लान बन जाना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान ने कोई नया हमला किया, क्योंकि पुलवामा आखिरी हमला नहीं था, तय है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, पहलगाम के बाद भी वो कुछ करेगा, ये भी तय है। तो पुलवामा के बाद ही कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार एक पूरा मुकम्मल प्लान बन जाना चाहिए था। पाकिस्तान के कौन-कौन से टारगेट हैं, उन टारगेटों पर कैसे कब्ज़ा करने की या बम गिराने की या ड्रोन से हमले की कोशिश की जाएगी, कैसे कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाएँगे और कैसे अलग-अलग स्क्वाड्रन को अलग-अलग काम की ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी और जैसे ही नया हमला होगा, भारत तुरंत हमले की तैयारी शुरू कर देगा या हमला कर देगा, तैयारी तो चल ही रही होगी, लेकिन भारत चूक गया। अब नए सिरे से कोई टारगेट तलाशे जाने, फिर पूरी स्कीम बनाने, योजना बनाने का काम है, इसमें वक़्त लग सकता है। भारत देखिए $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, पाकिस्तान इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। बहुत से देश जो पाकिस्तान का समर्थन करते रहे थे, अब पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं और वो भारत के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छी बात है। अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो बहुत हद तक पाकिस्तान की हरकतों से आज़िज़ आ चुका है। लेकिन फिर वही युद्ध वाली कहानी क्या वाक़ई में दिखती है या नहीं? एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक रूप से भले ही कमज़ोर हो, पाकिस्तान की सेना को हम कम करके आँक नहीं सकते। हम जब युद्ध करेंगे, चाहे सीमित युद्ध हो, तो पाकिस्तान की सेना रिएक्ट करेगी। स्वाभाविक है, जब पाकिस्तान की सेना रिएक्ट करेगी, तो हम कैसे उस और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, जैसे उसका तोड़ निकालेंगे, तो इससे जो मिलिट्री एस्केलेशन लगातार बढ़ता जाएगा, फिर वो नियंत्रण में कैसे आएगा? एक बात और है कि ये जो सिंधु नदी समझौता स्थगित कर दिया गया, शिमला समझौता पाकिस्तान ने स्थगित कर दिया, वीज़ा देने दोनों ने मना कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय हवाई जहाज़ों को उनकी जो एयर स्पेस पर जाने से मना कर दिया। इस तरह की जो या फिर ये जो दूतावास हैं, जो हाई कमिश्नर हैं, उसमें संख्या कर दी अधिकारियों की कम, ये सब चीज़ें रिवर्सिबल हैं। आप जब चाहेंगे आप कहेंगे कि ठीक है सिंधु जल समझौता हम वैसे रूप में लागू करेंगे।
पाकिस्तान जब चाहेगा कह देगा कि शिमला समझौता स्थगित नहीं किया जाता, ये अमल में आएगा और वीज़ा देने का काम दोनों देश कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब युद्ध शुरू हो गया, तो वो इर्रिवर्सिबल होता है, फिर पलटा नहीं जा सकता। एक बार हथियार विमान निकल गया, एलओसी क्रॉस कर गया, पाकिस्तान में चला गया, बम गिरा दिया, उधर से भी कोई न कोई आएगा और फिर अचानक चीज़ें खत्म हो जाएँगी, बंद हो जाएँगी, ये संभव नहीं है। युद्ध शुरू हुआ तो उसे खत्म करना आसान नहीं होगा, तो भारत को, मोदी जी को फुल प्रूफ प्लानिंग सेना के साथ बैठकर करनी पड़ेगी कि हमला कहाँ करना है, किस जगह करना है, कब करना है और कितने ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सेना को या पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुँचाना है, सेना की कमर तोड़ देनी है, आतंकवादियों की कमर तोड़ देनी है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है और कैसे एस्केलेट भारत करे, तो डी-एस्केलेट भी भारत करे। ये क्या दोनों चाबियाँ मोदी जी के पास होंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जब अ, पाकिस्तान ने भारत के विंग कमांडर जिन्होंने उनका F-16 के ज़रिए उनका जो मिग हवाई जहाज़ गिरा दिया था, वो पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। फिर भारत ने मिसाइल पर मिसाइल दागने की धमकी दी, ट्रंप प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ा था। तो ऐसी स्थितियाँ इस बार भी पैदा हो सकती हैं और ज़रूर पैदा होंगी। इससे भी ज़्यादा विकराल रूप में भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो वो भी पहले से प्री अटेम्प्ट करके, पहले से सोच कर, पहले से तैयारी करके ये काम करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, इसलिए दोनों देश कभी युद्ध नहीं करेंगे। परमाणु हथियार डिटरेंस का काम करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि परमाणु हथियार की आड़ में युद्ध लड़ा जा सकता है। परमाणु हथियारों के साए में एक सीमित युद्ध लड़ने की संभावना, गुंजाइश बचती है। पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म करना परमाणु बमों के साए में बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, एक पॉज़िटिव चीज़ हो सकती है। पहले की सरकारें इस पर सोचती नहीं थी, मोदी इस पर सोच रहे हैं, लेकिन सोच ही रहे हैं। ये कहानी इससे ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं है, क्योंकि अकेले आप फैसला नहीं कर सकते, आपको ट्रंप को, पुतिन को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि पुलवामा के बाद एक जो स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए थी, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई। ज़रूर कोवर्ट ऑपरेशन हुए, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन जो होते हैं, जो चुपके से किए जाते हैं, जिसमें गाना नहीं गाया जाता और उसका चुनाव में फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी को सिर्फ़ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए सीमित युद्ध करना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा या फिर कोई दूसरे उपाय भी निकाले जा सकते हैं। जिस ढंग से पर्यटकों की हत्या हुई है, उसके बाद मोदी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं मिलता सिवाय कि सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा कुछ किया जाए। अब सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा तो सीमित युद्ध ही होता है, लेकिन युद्ध जब शुरू होता है, तो फिर उसका खात्मा कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।